Hello everyone. In this lecture, we will be discussing about relationship between liberty and equality. तो लिबर्टी और इक्वलिटी इन दोनों में बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है और अगर हम यूँ बोले कि ये दोनों एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इन दोनों की ग्रोथ साइड बाय साइड ही होती है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ द लिबर्टी। तो जैसा कि इसका मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। In other words, providing such atmosphere which is essential for the overall development of the individual. दूसरी तरफ अगर हम बात करें equality की, तो that means providing equal opportunities or not providing special privileges to one particular caste or community. तो आगे आप देख सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वलिटी में, जहाँ पर कुछ थिंकर हैं जिनका मानना है कि लिबर्टी एंड इक्वलिटी कैन नॉट गो साइमल्टेनियसली, और ऑन द अदर हैंड कुछ थिंकर हैं जो ये मानते हैं कि लिबर्टी और इक्वलिटी साइड बाय साइड ही ग्रो करते हैं। इनफैक्ट दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो जो थिंकर हैं जो ये विश्वास रखते हैं कि ये दोनों अपोजिट होते हैं, लिबर्टी एंड इक्वलिटी अपोजिट कंसेप्ट हैं, वो है होग, हाइक, फ्राइडमैन, एक्टन, टोक्यूविले, बेगहोट एंड मे। ऑन द अदर हैंड जो ये मानते हैं कि दोनों साइमल्टेनियसली ग्रो करते हैं, वो है हैरिंगटन, मेटलैंड, ह्यूम, गोडविन, रूसो, आर्नल्ड, टाउनिंग, पोलैंड एंड बार्कर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे वो थिंकर के व्यूज जो ये मानते हैं कि लिबर्टी और इक्वलिटी दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पर लॉर्ड एक्टन क्या बोलते हैं कि जो इक्वलिटी के पैशन ने लिबर्टी की उम्मीद को नष्ट कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, नेचर हैज नॉट क्रिएटेड ऑल मैन इक्वल। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि नेचर ने ही एक ऐसा समाज, सोसाइटी क्रिएट की है जहां पर हर एक इंसान इक्वल नहीं हो सकता। ये इनफैक्ट गॉड गिफ्ट है नेचर का हम सभी के लिए। और ऐसी सिचुएशन में जहां पर सब लोग एक जैसे नहीं होते, देयर आर सम पीपल हु आर इंटेलिजेंट, some are dull, some are beautiful and some are ugly। तो ऐसी सिचुएशन में हम अगर कोशिश करते हैं अनइक्वल्स को इक्वल बनाने की by the use of force, that means we are going against the law of nature। अगर सोसाइटी में जो लॉ ऑफ द नेचर है उसने ही हम सभी इंडिविजुअल्स को अनइक्वल बनाया है और हम कोशिश करते हैं कि सभी को इक्वल बनाए, दैट मीन्स वी आर गोइंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी आर अपोजिट। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडिविजुअलिस्ट की। इंडिविजुअलिस्ट कौन है? क्लासिकल लिबरल्स, जिसमें प्राइमरली हम बात करेंगे एडम स्मिथ की, जिन्होंने लेसर-फेयर का कंसेप्ट दिया था। तो वो फेवर करते हैं कि फ्री कंपटीशन होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, जहां पर हर एक इंडिविजुअल जितनी काबिलियत रखता है उसके अकॉर्डिंगली वो ग्रो कर सके। पर अगर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है जहां पर सभी को इकोनॉमिकली इक्वल बनाने की कोशिश की जाती है, तो मे भी हो सकता है कि ये एक तरह हिंड्रेंस का काम करे, रुकावट का काम करे सभी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, कंपीटेंट इंडिविजुअल्स फेल टू शो देयर कंपीटेंसी। अगर ऐसी कोशिश की जाती है कि इक्वालिटी और लिबर्टी दोनों को साथ में लेके जाया जाए, तो हो सकता है कि जैसे राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज है तो सभी लोगों को इक्वली प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि जो जो डिजर्विंग पीपल हैं, जो योग्य लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपने जो राइट्स हैं उनके साथ कंप्रोमाइज करते हुए देखने को हमें मिल सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दी गई है डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि ऑल पीपल वेदर दे आर गुड और बैड आर ट्रीटेड इक्वली, मीन्स दे आर गिवन राइट टू वोट। हर एक की वोट वैल्यू एक जैसी होती है। अब देखो सोसाइटी में बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे और एट द सेम टाइम बहुत बुरे भी होंगे, पर जब हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, दैट मीन्स हम
जो कम्पिटेंट लोग हैं, जो डिजर्विंग हैं, जो अच्छे उम्मीदवार हैं समाज में, जो अच्छे योग्य लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं हम अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं अगर हम इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्वल फ्रीडम इज रॉन्ग। तो अगर हम सभी को एक जगह पे रख के देखने की कोशिश करते हैं लोगों को, तो ये सिर्फ गलत ही नहीं है, ये इनफैक्ट मॉरली भी गलत है। दिस इज इमोरल। कारण कारण ये है कि सभी लोग एक समान नहीं होते, और अगर हम कोशिश करते हैं सभी को एक जैसा टैग लगाने की, मान लो जहाँ ऐसी सोसाइटी जहाँ पर हम कुछ लोग ऐसे होंगे जो हाईली एजुकेटेड होंगे, जो और कुछ लोग अनएजुकेटेड भी होंगे, कुछ लोग हाईली इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, कुछ लेस इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसी सोसाइटी में हम सभी को इक्वली नहीं देखेंगे। दैट मीन्स हम डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, लेबर्स को अगर हम कोशिश करते हैं कि उनको इक्वल बनाएं, दैट मीन्स हम कंसेप्ट ऑफ इनजस्टिस को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। देन आगे हम बात करेंगे उन थिंकर्स की जो ये मानते हैं कि लिबर्टी और इक्वालिटी अपोजिट नहीं होते, बल्कि ये साइमल्टेनियसली चलने वाले कंसेप्ट हैं। इनफैक्ट दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, दे ग्रो साइमल्टेनियसली। तो इनका मानना ये है, जैसे यहाँ पे प्रोफेसर पोलर्ड है, वो बोलते हैं देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ लिबर्टी, इट लाइज इन इक्वालिटी। यानी कि लिबर्टी का एक ही सोल्यूशन है जो कि हमें किस में मिलेगा, समानता में मिलेगा। फिर उसके बाद प्रोफेसर लास्की ये बोलते हैं कि टोक्यूविले और लॉर्ड एक्टर ने इक्वालिटी के कंसेप्ट को समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग की है। वो बोलते हैं कि व्हेन दे सेड लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, कि जब उन्होंने बोला कि ये दोनों इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है विद दिस कंसेप्ट। अब हम डिस्कस करेंगे वो वाले व्यूज थिंकर्स के जो ये मानते हैं कि इक्वालिटी और लिबर्टी साइड बाय साइड ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पर्पस ऑफ बोथ इज सेम। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर हम बात करें इक्वालिटी की या लिबर्टी की, तो इनका प्राइमरी जो पर्पस है वो क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो जब इन दोनों का जो पर्पस है, गोल है, वो ही एक है, तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट कंसेप्ट हैं। ऑन द अदर हैंड, जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था कि वहां पर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट बहुत ही बड़े स्केल पे प्रमोट किया गया था। तो जब वहां के रेवोल्यूशनरीज ने इनको साथ साथ प्रमोट किया, दैट मीन्स उनको भी इनमें सिमिलैरिटीज देखने को मिली होंगी। पॉइंट नंबर 2, फॉर द enjoyment ऑफ फ्रीडम इक्वालिटी इज नीडेड। तो अगर हम बात करते हैं कि अ, समाज में रहते हुए हमें लिबर्टी चाहिए, तो लिबर्टी हम तब तक एंजॉय नहीं कर सकते जब तक हमें एब्सेंस होगी इक्वालिटी की सोसाइटी में। तो इक्वली ट्रीट किया जाए सभी को, ये प्रायोरिटी होती है। और इन केस अगर ऐसे होता है कि सोसाइटी में रिच एंड पुअर का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे हम बात ही नहीं कर सकते हैं कि वहां पे लिबर्टी आप अच्छे से अपने आप इंजॉय कर सकते हो। वहां पे इक्वली अगर ट्रीट किया जाएगा तभी आप अपनी लिबर्टी को अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर सिविल लिबर्टी इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ मस्ट। अगर कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता स्वतंत्रता को जीना चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि कानून की नजर में जो उसके अधिकार हैं वो उसको एक जैसा समझे। यानी कि उसके जो अधिकार हैं किसी भी देश में रहते हुए, वो इक्वली ट्रीट होना चाहिए बिफोर बिफोर लॉ ऑफ द लैंड। यानी कि उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले उसके देश में, तभी वो अपनी लिबर्टी को अच्छे से जी सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर नीडेड।
अगर हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पॉलिटिकल राइट्स का अच्छे से इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं पॉलिटिक्स में कि जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा, वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि वो फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर होता है। ऑन द अदर हैंड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पुअर पर्सन, तो उसको अपने डेली रूटीन में क्या खाएगा, अपने क्या परिवार को खिलाएगा, उससे ही मतलब फुर्सत नहीं मिलती। तो ऐसे में वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता। यानी कि अगर उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, अगर वो अपने फाइनेंशियली अगर वो सिक्योर है, तो हो सकता है कि उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो फिर वो भी पॉलिटिक्स में कैपिटलिस्ट क्लास की तरह, रिच क्लास की तरह इंटरेस्ट दिखाना शुरू करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में देखो, ये दोनों ही कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं और इक्वली इनफैक्ट ट्रीट किए जाते हैं। अगर हम बात करें कि किसी देश में डेमोक्रेसी में आपको लिबर्टी तो दी जा रही है, बट इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा, तो ऐसी सिचुएशन में दोनों ही कंसेप्ट, लिबर्टी भी यानी कि मीनिंगलेस बनेगी। तो अगर हम चाहते हैं कि एक सोसाइटी अगर आपको लिबर्टी भी दे रही है और इक्वालिटी भी दे रही है, तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ, डेमोक्रेसी भी अच्छे से प्रमोट होगी। अगर इन दोनों में से एक कंसेप्ट अच्छे से फॉलो नहीं होता सोसाइटी में, तो डेमोक्रेसी भी अच्छे से फॉलो नहीं होगी उस सोसाइटी में। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ हैव डेवलप्ड साइड बाय साइड। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हमें एक चीज तो क्लियर होती है कि दोनों कंसेप्ट साइड बाय साइड ही ग्रो करते हैं, इंडिविजुअली ये ग्रो नहीं कर सकते हैं और एक ही कॉइन के दो साइड्स की तरह ये ट्रीट होते हैं सोसाइटी में। अगर हम बात करें फ्रेंच रेवोल्यूशन की या इवन इंडियन रेवोल्यूशन, इंडिया की फ्रीडम्स की भी बात करें, फ्रीडम मूवमेंट्स के दौरान, तो उस वक्त इंडिया में इक्वालिटी की डिमांड होती थी। कुछ होटल्स थे इंडिया में जहां पर ब्रिटिशर्स का जब होल्ड था, तो उनके बाहर लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। दैट मीन्स यहाँ पर हमें इक्वालिटी नहीं प्रोवाइड करवाई जा रही। दूसरी तरफ व्हेन वी वर सेइंग गो ब्रिटिशर्स बैक, दैट मीन्स वी आर आस्किंग फॉर फ्रीडम, वी आर आस्किंग फॉर लिबर्टी। तो एट द एंड हम यही बोलेंगे कि ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे को कंप्लीमेंट्री होते हैं, एक के वजूद के बिना दूसरे का वजूद पॉसिबल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। See you in next lecture. Thank you very much.